अमिताभ जी, अब मुझे एक आम लड़की के तौर पर मुझे समझाइएगा कि अगर किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ यौन शोषण हो रहा है और वो अपनी शिकायत लेकर पुलिस थाने में पहुंची है, पहली बात तो उसकी एफआईआर दर्ज ना हो, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद एफआईआर दर्ज हो जाए, उसके बावजूद उस लड़की से सबूत मांगते रहना, गिरफ्तारी ना करना, क्या ये कहता है इस देश का कानून? देखिए प्राची जी, ये जो कानून है वो भावना के अलावा उसमें बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। उसमें होता है न्याय क्या की व्यवस्था क्या बनेगी, और चूंकि बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं इसमें कि कानून की का मिसयूज किया जाता है, इसलिए बहुत सावधानी से, और जो डॉक्ट्रिन है अभी प्रतीक जी ने भी बताया था, डॉक्ट्रिन है कि कोई भी एक निरपराध व्यक्ति उसको सजा नहीं, इसके कारण जो निरपराध व्यक्ति को बचाने की प्रक्रिया कानून के मूल भावना में है, इसकी वजह से ये सारी व्यवस्था है। मैं आपको पॉस्को एक्ट सब लोग चिल्ला रहे हैं, पॉस्को एक्ट का जो सेक्शन 8 और 12 है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव में, वो नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल ऑफेंस है, नंबर 1। दूसरा, जो बाकी की भी जो चीजें, जो भी एलिगेशंस हैं, उन एलिगेशंस पे अभी तक हुआ कि सरकार नहीं मिली। मैं 2 चीजें बताना चाहता हूं, मैं यहाँ सरकार का कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं, जो मैं एक आम नागरिक के नाते मैंने देखा है, सरकार की ओर से एक कमेटी बनी और उसकी मुखिया कौन थी? वो खुद एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी है, मैरी कॉम जी, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, और उनका सम्मान दुनिया भर में। मैरी कॉम जी के नेतृत्व में और उसके प्रेस्टीज को डैमेज कर रहे हैं। उसने कह दिया कि ये खिलाड़ी इनडिसिप्लिन है, वो एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट था। क्या मतलब है ऐसे कि उनका सम्मान दुनिया भर में है, ये ऐसे बोल रहे हैं? किसी को इंटरफेयर नहीं किया, मुझे कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। बोलने दीजिए एक सेकंड, जगमती जी बोलने दीजिए, सोना जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए एक सेकंड। If the facts are wrong, we are not going to tolerate. अमिताभ जी थोड़ा कानून के बारे में समझा रहे हैं तो जरा समझ लीजिए, एक सेकंड रुक जाइए, बोलिए अमिताभ जी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस विषय में जो मैरी कॉम की कमेटी थी उसने एक रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट वो किसके पास सबमिट हुई? सुप्रीम कोर्ट के पास गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस कमेटी के रिपोर्ट को और इन सभी महिलाओं के जो भी खिलाड़ी हैं उनके भी कंप्लेंट को खुद देखा और फिर उसके बाद उसके ऊपर में संज्ञान लिया। अब उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा गए, सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया, बोला कि नहीं, जो कानून का जो कानून का तरीका पालन होगा। इस बीच इसमें भगा दिया। एक में महत्वपूर्ण बात यह है, आप ओलंपियन के लिए ऐसे बोलोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया। थोड़ी सी सेंसिटिविटी आप भी रख लीजिए, थोड़ी सी सेंसिटिविटी आप भी रख लीजिए। आप तो कानून के अगर जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ये भगा देना शब्द अगर आप देश के मेडलिस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपत्ति तो होगी ना। आप सीधा कहिए स्वीकार नहीं की, आप कह सकते हैं झटका लग गया, भगा दिया शब्द नहीं हुआ है, आप उसको अपराधी बता रहे हैं, ये भी गलत है। अपराधी कोई नहीं बता रहा, ये गलत है। ब्रजभूषण के अपराधी बता रहे हैं, इसके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मेरा मानना है कि तो अभी इंडियन एसोसिएशन ने अमिताभ जी एक बार भी मैंने नहीं कहा कि ब्रजभूषण सिंह अपराधी हैं। मैं बार बार कह रही हूं कि अगर उन पर आरोप है तो आरोप कितने सही कितने झूठे ये तो तय कानून करेगा ना। तो इतनी देरी क्यों हो रही है? मैं ये पूछ रही हूँ कि एक बेटी अगर बता रही है कि उसे कहां पर छुआ गया तो सेंसिटिविटी कहां चली गई, ये पूछ रही हूँ मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्षा पीटी उषा जी जब गई, उनके साथ मैन हैंडलिंग हुई, उनको धक्का मुक्की किया गया। पीटी उषा बहुत सम्मानजनक पर्सनालिटी है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्षा है। आपको पता है किसी बुजुर्ग महिला ने किसने किया? आपको पता है किसी खिलाड़ी ने नहीं किया। वहाँ जो सोना बोल रही है ना, खिलाड़ियों ने कभी कोई मिसबिहेव नहीं किया, वो किसी बुजुर्ग महिला को गुस्सा आ गया उसने किया था। अच्छा एक सेकंड, नहीं देखिए वो जो हुआ, सोना जी एक सेकंड, वो जो हुआ उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए, वो तस्वीरें भी सब पूरे देश ने देखी अमिताभ जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो आरोप पहलवान लगा रहे हैं आप उन पहलवानों को सिरे से खारिज कर देंगे। एक सेकंड सोना जी, एक सेकंड तय करते। ठीक है सोना जी, जो दिल्ली पुलिस ने उसके बाद इन्वेस्टिगेशन बहुत ही सावधानी से सोना जी बार बार ये सरकार की तरफ से भी कहना है, अमिताभ जी भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ कानून सम्मत हो रहा है, सब कुछ के ऊपर में जो भी आप देखिए प्राची, वो मार्क ट्वेन ने कहा जस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हियर। our खिलाड़ी, our players are more important than the government and he is not realizing that he is always continually telling
लेकिन सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है, ये अमिताभ जी कह रहे हैं। सेंसिटिविटी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया कि भाई सेंसिटिविटी रखिए। कुछ भी इस हाँ। मामले में यही सबसे बड़ी समस्या है कि कानून के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरा देश इस जगह पे नहीं होता। खिलाड़ी जरूरी है या ऑफिशियल, हमें ये तय करना होगा। खिलाड़ी मेडल लेके आता, ऑफिशियल कोई भी ये जो बनते हैं, जो भी ये गवर्नमेंट के ये जो आप बता रहे हो, जिस भी ये जो बृजभूषण है, ऐसे लोग आपको बहुत मिल जाएंगे देश में, लेकिन खिलाड़ी करोड़ों में कोई एक मुश्किल से बन पाता है। ठीक है, ठीक है अमिताभ जी, उस पर भी यकीन नहीं है। अभी सोना जी, जगमती जी दोनों एक सुर में कह रही है कि यकीन नहीं है हमें, जो भी कदम उठाए जा रहे हैं यकीन नहीं आ रहा है। प्राची जी, अब एक सेकंड सोना जी, एक सेकंड जगमती जी, एक सेकंड। कानून को लागू नहीं किया जा रहा, कानून को लागू नहीं किया जा रहा, बिल्कुल कानून की बताइए अमिताभ जी। वायलेशन। ठीक है जगमती जी, एक सेकंड बताइए अमिताभ जी। देखिए, ये जो अभी की स्थितियां हैं उसमें अधीरता से, प्रेशर टैक्टिक से, आर्म ट्विस्टिंग से, बाह मरोड़ने की राजनीति से काम नहीं होगा, क्योंकि बहुत संवेदनशील मसला है। और उसमें ये दो अखाड़ों की लड़ाई भी ऐसा कहा जाता है कि एक आप मान गए। कमाल है अमिताभ जी, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आप मान गए। आप कैसे मान गए? यहाँ ओलंपियंस हैं भाई, वो कोई अखाड़े वाली बात ही नहीं है। इन लोगों को मेडल मिलना चाहिए चिल्लाने का, इन लोगों को चिल्लाने का। वो तो मिल चुका है, मेडलिस्ट बैठे हुए हैं आपके सामने, हम सब मेडलिस्ट बैठे हुए हैं।